पुरुषों के साथ में हो रहे अत्याचार से पुरुष पहले ही परेशान थे। बहुत से पुरुष प्रताड़ित और दुखी होकर कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से, पत्नी के झूठे केसों से और सुसाइड तक कर रहे थे। और ऐसे कई सारे मामले पूरे देश के अंदर हाईलाइटेड हो रहे थे कि बिल्कुल आज के वर्तमान समय के अंदर पुरुषों यानी कि पतियों के साथ में अन्याय हो रहा है। और हाल ही के अंदर अभी एक और मामला आ गया है कि एक जज के घर के अंदर नोटों से भरी बोरियां मिलती है और इन नोटों की भरी बोरियां मिलने से कानून व्यवस्था के ऊपर से पतियों यानी कि पुरुषों का पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है कि बिल्कुल अब तो हमें न्याय मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि जज जी पैसे लेकर डिसीजन देते हैं, वही भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, तो फिर हमें न्याय कैसे मिलेगा? न्याय की उम्मीद हम कर ही नहीं सकते हैं। तो मोदी जी से अब पूरी तरह से उम्मीद लगाए बैठे हैं पुरुष यानी कि पति। उनका कहना है कि नई कानून व्यवस्था आनी चाहिए, देश के अंदर एक ऐसा कानूनी सिस्टम होना चाहिए जिसमें निष्पक्ष निर्णय मिल सके। भेदभाव किसी के साथ में भी नहीं होना चाहिए, न तो पुरुष के साथ में होना चाहिए, न स्त्री के साथ में होना चाहिए। यानी कि जो गलत है केवल उसी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर पत्नी के पक्ष के अंदर यानी कि महिलाओं के पक्ष के अंदर कानून बने हुए हैं तो केवल उन्हीं की सुनी जाएगी। उस कानून के तहत ये भी तो देखा जाना चाहिए ना कि ये महिला यानी कि पत्नी जो केस दर्ज करवा रही है इस कानून के तहत इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी झूठाई है, यानी कि झूठा केस है या फिर सच्चा केस है, ये प्रमुखता से पहले देखा जाना चाहिए। उसके एविडेंस पहले मांगे जाने चाहिए, तभी वो केस दर्ज होना चाहिए। ऐसे ही नहीं है कि केस दर्ज हो गया और उसमें काफी लंबे समय तक बिना वजह पति पक्ष है जो परेशान हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, कोर्ट और पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं, उनको अपमानित होना पड़ रहा है, उनकी रेपुटेशन डाउन हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नया कानूनी सिस्टम होना चाहिए या फिर कानून के अंदर एक नए सिरे से बदलाव होना चाहिए। इसी बात के ऊपर मैं मेरी भी बात बताना चाहता हूं कि सभी जज एक जैसे नहीं होते हैं। आप यह ना सोचिए कि सभी जज इस तरीके से रिश्वत लेते हैं, वो रिश्वत के आधार पर डिसीजन देते हैं, वो एक पक्षीय सुनवाई करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो न्याय के आधार पर डिसीजन देते हैं। उनको जो कानून के मुताबिक, जो उस मामले के मुताबिक जो सही लगता है कि इस मामले के अंदर आखिरकार क्या निर्णय उनको देना चाहिए, उसी हिसाब से वो निर्णय देते हैं। ये नहीं है कि वो हवाई ऐसे मामले को सुनवा देते हैं, उसके अंदर ऐसे फैसला कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे फैसले आए हुए हैं आपसे पहले, जो पुरुषों के पक्ष के अंदर भी आए हुए हैं, उनको भी न्याय मिला है। ये नहीं है कि केवल महिलाओं के पक्ष के अंदर ही फैसले आते हैं। तो दोस्तों इसी बात को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि जैसे आप सभी का कहना है कि देश की नई कानून व्यवस्था होनी चाहिए, कानून व्यवस्था के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। तो नई कानून व्यवस्था होना और कानून व्यवस्था के अंदर परिवर्तन होना इतना आसान नहीं है। व्यवस्था के अंदर परिवर्तन जरूर होगा, नए कानून जरूर आएंगे, पर थोड़ा समय लगेगा। पर वर्तमान के अंदर अगर आपको फायदा उठाना है, जैसे कल से ही आपकी डेटें हैं, 25 तारीख से ही कोर्ट के अंदर आपकी डेटें लगने वाली है, आने वाले टाइम के अंदर भी आपकी केसेज के अंदर कई सारी डेटें हैं, तो उनके अंदर आपको फायदा कैसे मिले ये विशेष जानकारी अब मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर अपन पति पत्नी के दो स्पेशली केसों की बात करेंगे। जो एक केस तो पत्नी की साइड से दर्ज करवाया जाता है पति पक्ष के ऊपर, और इस केस के अंदर पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी का नाम भी होता है। तो इस केस का नाम है डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा। ये केस आज के समय के अंदर ज्यादातर पत्नियां झूठा ही दर्ज करवाती है, उसके साथ में अगर घरेलू हिंसा भी नहीं होती है तब भी उसके आरोप होते हैं कि मेरे पति के माता पिता ने, इन फैमिली मेंबर्स ने मेरे साथ में अत्याचार किया है, मुझे यातनाएं दी है, मेरे साथ में मारपिटाई की है, मेरा ये भरण पोषण नहीं करते थे, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए हैं। तो इस वजह से अब मुझे भरण पोषण की राशि मेरे पति से मिलनी चाहिए और फिर से मुझे इनके घर के अंदर आने का अधिकार मिलना चाहिए, मेरे ससुराल के घर के अंदर मुझे आने का अधिकार मिलना चाहिए। तो दोस्तों इस बात की मैं जानकारी आपको दे देता हूं कि अगर पति के ऊपर झूठा केस दर्ज हुआ है तो उस पति का मन नहीं होता है ऐसी पत्नी को बिल्कुल भी भरण पोषण की राशि देने का। वो एक भी रुपया उसको नहीं देना चाहते हैं और अपने साथ में भी नहीं रखना चाहते हैं, और उसके जो माता पिता हैं पति के, वो भी अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं। उनका साफ साफ ये कहना होता है कि जब ये हमारे साथ में रही है तब इसने हमें बहुत ज्यादा तंग और परेशान किया है, और अलग होने के बाद में इसने हमारे ऊपर कई सारे झूठे केस डाल दिए हैं, और फिर से अगर ये हमारे घर में आती है तो हमें फंसाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। तो अब हमें इससे खतरा है, इससे हमें डर है, तो इसी वजह से हम इसको अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं और इसको हम पैसा भी नहीं देना चाहते हैं। तो दोस्तों इस बात का सोल्यूशन ये है कि अगर वाकई में उस पत्नी ने आपके ऊपर झूठा डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस किया है और एक्चुअल में उसके साथ में कोई घरेलू हिंसा हुई नहीं है, तो उस पत्नी को न तो आपसे भरण पोषण की राशि मिलेगी और न ही वो फिर से आपके घर के अंदर आ सकती है। उसको आने से रोकने के लिए, उसको भरण पोषण की राशि देने से बचने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके ऊपर झूठा डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस की घरेलू हिंसा का केस चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो वहां पे जाके आपके पक्ष के जो अब से पहले जजमेंट्स आए हुए हैं,
जो पति पक्ष के जो जजमेंट्स आए हुए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मेरे पास में बहुत ही महत्वपूर्ण 5 जजमेंट है, सेलेक्ट किए हुए जजमेंट है, अनुभव के आधार पर सेलेक्ट किए हुए जजमेंट है। इन जजमेंट से अब तक हजारों डीवी के केस पूरी तरह से खारिज हो चुके हैं। पत्नी को डीवी केस में कुछ भी नहीं मिला है। तो आप भी अपने ऊपर हुए झूठे डीवी के केस को अगर पूरी तरह से खारिज करवाना चाहते हैं तो उस केस के अंदर इन 5 जजमेंट्स को आप जरूर लगा दीजिए, कोर्ट को थोड़ा कन्विंस कर दीजिए, बस इसी से आपको फायदा मिल जाएगा। पूरा डीवी का केस आपके ऊपर से जड़ से खत्म हो जाएगा, चाहे किसी का भी नाम डीवी केस के अंदर क्यों ना हो। तो कल से यानी कि 25 तारीख से जब भी आप कोर्ट के अंदर जाएं तो मेरे से 5 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी आप जरूर लेके जाना। दोस्तों अब अपन बात करते हैं दूसरे स्पेशल केस की जो पति के द्वारा डाला जाता है। इसे बोलते हैं एक तरफा तलाक यानी कि कंट्रेस्ट डाइवोर्स का केस। तो ये पति के द्वारा क्यों डाला जाता है? इस वजह से डाला जाता है कि उनकी पत्नी बहुत ज्यादा क्रूर और अत्याचारी होती है, वो बहुत ज्यादा क्रूरल्टी पति के साथ में करती है, पति को हद से ज्यादा तंग और परेशान कर देती है, पति से अलग होती है, कई सारे केस फाइल कर देती है, तरह तरह के लांछन लगाती है, आरोप लगाती है, पति को अपमानित करती है, बदनाम करती है, पति के माता पिता से अलग होने की बात पति को बोलती है। तो ऐसे वो पति को बहुत ज्यादा तंग और परेशान कर देती है। ऐसी बहुत सारी पत्नियां पति के साथ में नहीं रहना चाहती है, नहीं वो पति को डाइवोर्स देना चाहती है। तो फिर पति क्या करे? मजबूरन फिर पति के द्वारा ये एक तरफा तलाक का केस तो फाइल किया ही जाता है, पर ये एक तरफा तलाक पति को आसानी से मिलता नहीं है। पर ये एक तरफा तलाक भी अब पति को आसानी से मिलेगा। तो पति को क्या करना है कि कल से जो पति की डेटें कोर्ट के अंदर पड़ने वाली है 25 तारीख से, जो आने वाले समय के अंदर पति कोर्ट के अंदर जाने वाले हैं एक तरफा तलाक के केस के अंदर, तो वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के ये 6 जजमेंट्स लगाने हैं जो मेरे पास में है। इन जजमेंट्स के अंदर इसी तरीके से पतियों को डाइवोर्स मिला है क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे कि उनकी पत्नी ने उनको बहुत ज्यादा तंग और परेशान किया, उनके ऊपर कई सारे झूठे लांछन लगाए, आरोप लगाए, उनको बदनाम की, और इसी आधार से पतियों को सक्सेस मिली है इन जजमेंट्स के अंदर। तो आप भी अगर सक्सेस लेना चाहते हैं तो अपने पक्ष के जो एक तरफा तलाक के जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो स्पेशल जजमेंट है, जो सिलेक्ट किए हुए जजमेंट है, इनको आपको एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगाना है, जो आपको बहुत कम समय के अंदर बड़ी आसानी से डाइवोर्स यानी कि तलाक मिल जाए। इन जजमेंट्स की सहायता से अब तक बहुत से पतियों को एक तरफा तलाक बड़ी आसानी से मिला है। तो आप भी अगर एक तरफा तलाक बड़ी आसानी से लेना चाहते हैं बहुत कम समय के अंदर, तो कल से जब आप कोर्ट के अंदर 25 तारीख से जाने वाले हैं तो आप मेरे से ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट्स जरूर से जरूर लेके जाना। तो दोस्तों ऐसे टोटल मेरे पास में 11 जजमेंट है। जैसा कि मैं आपको बताया कि झूठे डीवी केस से रिलेटेड मेरे पास में 5 जजमेंट है और डाइवोर्स केस से रिलेटेड मेरे पास में 6 जजमेंट है। तो टोटल इन 11 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको इन 11 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए, तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और फिर इन 11 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी आपके व्हाट्सएप पे ही सेंड कर देगा। और आप इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में मेरे से कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से कॉल के ऊपर, फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी जानकारी मेरे से फोन के ऊपर भी जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।